बहुत समय पहले चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत और पहाड़ थे। लेकिन उस गांव के पास एक ऐसा घना और डरावना जंगल था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में एक ब्रह्म राक्षस रहता है। जैसे ही शाम होती, गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। बच्चे भी उस जंगल का नाम सुनकर डर जाते थे। कहा जाता था कि रात के समय उस जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। हाँ हाँ हाँ, कौन है वहां? कभी कभी तो जंगल के बीच खड़े पुराने बरगद के पेड़ के पास नीली सी रहस्यमयी रोशनी भी दिखाई देती थी। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, आज से 30 साल पहले एक आदमी उस जंगल में गया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। दूसरा आदमी डरते हुए बोला, मैंने अपनी आंखों से उस बरगद के पेड़ पर एक बड़ा सा काला साया देखा था। इतना सुनते ही वहां बैठे सभी लोग डर गए। लेकिन उसी गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या सच में उस जंगल में कोई ब्रह्म राक्षस रहता है या ये सिर्फ लोगों का डर है। उसे इस रहस्य को जानने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जल्द ही उसकी जिंदगी उस डरावने जंगल और ब्रह्म राक्षस से टकराने वाली है, और उस दिन के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अर्जुन पूरे दिन उसी बात के बारे में सोचता रहा। क्या सच में जंगल में ब्रह्म राक्षस रहता है? गांव के सभी लोग उस जंगल से डरते थे, लेकिन अर्जुन का मन उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। एक रात चांद आसमान में चमक रहा था और चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अर्जुन ने फैसला कर लिया, आज वो उस जंगल का सच पता लगाकर ही रहेगा। वो धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगी। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं। कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अचानक अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। गांव के लोग इसी पेड़ के बारे में बात करते थे। जैसे ही अर्जुन उस पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं, और तभी पेड़ के ऊपर से एक भयानक और गूंजती हुई आवाज आई। कौन है जो मेरे जंगल में आने की हिम्मत कर रहा है? अर्जुन का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा और पेड़ की शाखा पर उसे एक विशाल काला साया दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। वो था ब्रह्म राक्षस। अर्जुन समझ गया कि आज वो सच में एक बहुत बड़े खतरे के सामने खड़ा है। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये ब्रह्म राक्षस उससे क्या चाहता है और आगे क्या होने वाला है। पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा वो भयानक ब्रह्म राक्षस लाल आंखों से अर्जुन को घूर रहा था। अर्जुन का दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ब्रह्म राक्षस जोर से हंसते हुए बोला, बहुत सालों बाद कोई इंसान मेरे जंगल में आया है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? ब्रह्म राक्षस की आवाज गूंज उठी, मैं इस जंगल का मालिक हूं, ब्रह्म राक्षस। इतना कहते ही वो पेड़ से नीचे कूद गया। जमीन हिलने लगी और चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन ने देखा कि उसका शरीर बहुत बड़ा था, लंबे लंबे बाल और भयानक चेहरा। लेकिन तभी अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो लोगों को डराते क्यों हो? अर्जुन की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। वो बोला, क्योंकि मैं पहले इंसान था। अर्जुन चौंक गया। क्या? ब्रह्म राक्षस बोला, मैं बहुत साल पहले एक विद्वान पंडित था। मेरे पास बहुत ज्ञान था, लेकिन मुझे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। मैं लोगों को अपमानित करता था और खुद को सबसे बड़ा समझता था। एक दिन एक साधु ने मुझे चेतावनी दी, लेकिन मैंने उसकी बात का मजाक उड़ाया। तब उस साधु ने मुझे श्राप दिया कि मरने के बाद मैं ब्रह्म राक्षस बन जाऊंगा। इतना कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई।
अर्जुन को पहली बार लगा कि ये भयानक राक्षस अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन तभी अचानक ब्रह्म राक्षस की आंखें फिर से लाल हो गईं। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, और अब जो भी मेरे जंगल में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब अर्जुन की जान सच में खतरे में थी। ब्रह्म राक्षस गुस्से से अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वो गरज कर बोला, आज के बाद तुम भी इस जंगल से जिंदा वापस नहीं जाओगे। अर्जुन का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। अर्जुन बोला, अगर तुम सच में इतने बड़े विद्वान थे तो तुम्हें किसी को मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म राक्षस एक पल के लिए रुक गया। अर्जुन ने आगे कहा, सच्चा ज्ञान वही होता है जो दूसरों की मदद करे, डराए नहीं। ये सुनकर ब्रह्म राक्षस के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों दिखाई देने लगे। वो जोर से चिल्लाया, चुप हो जाओ, मुझे उपदेश मत दो। अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं, लेकिन अर्जुन डर कर भागा नहीं। वो बोला, अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो भगवान से माफी मांगो, शायद तुम्हारा श्राप टूट सकता है। ये सुनकर ब्रह्म राक्षस चुप हो गया। कई सालों में पहली बार किसी इंसान ने उससे डर कर नहीं बल्कि समझदारी से बात की थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी अचानक आसमान में भयानक बिजली चमकी और ब्रह्म राक्षस जोर से चिल्लाया, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या होने वाला है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। आसमान में जोर जोर से बिजली चमक रही थी। तेज हवा पूरे जंगल में गूंज रही थी। ब्रह्म राक्षस दर्द से चिल्ला रहा था, नहीं, ये श्राप मुझे कभी आजाद नहीं होने देगा। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम्हें अपने किए पर सच में पछतावा है तो भगवान से सच्चे दिल से माफी मांगो। ब्रह्म राक्षस कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने आसमान की ओर देखा और भारी आवाज में बोला, हे भगवान, मैंने अपने ज्ञान का घमंड किया, मैंने लोगों का अपमान किया, मुझे मेरे पापों की सजा मिली है, लेकिन अब मुझे माफ कर दो। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पूरे जंगल में तेज रोशनी फैल गई। आसमान से एक दिव्य आवाज गूंजी, जिसे अपने पापों का सच्चा पछतावा हो जाए उसका श्राप खत्म हो सकता है। अगले ही पल ब्रह्म राक्षस का भयानक शरीर धीरे धीरे चमकने लगा। उसका डरावना रूप गायब होने लगा और उसकी आत्मा शांत हो गई। कुछ ही सेकंड में वो ब्रह्म राक्षस एक शांत आत्मा बनकर आसमान में उड़ गया। जंगल में फिर से शांति छा गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद उस जंगल से कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई और गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी की कहानी सालों तक सुनाते रहे। अगर आपको ब्रह्म राक्षस का श्राप की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और कमेंट में जरूर बताइए, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या करते। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।